जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और किस स्थान पे है स्थान। तो आज की क्लास है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है कन्हेरी की गुफाएं। पर्यटन स्थल कन्हेरी की गुफाएं किस स्थान पे स्थित है? तो मुंबई। अगर स्थान पूछा जाएगा मुंबई, और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता बौद्धों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बौद्धों द्वारा। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी बाहरी इलाकों में स्थित गुफाएं और ये रॉक कट स्मारकों का समूह है। रॉक कट स्मारकों का यह समूह है। यह गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में स्थित है। इस गुफा का वर्णन सातवाहन शासकों के वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक शिलालेख से मिलता है। इसका विवरण कहाँ से मिलता है? सातवाहन शासक के वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक शिलालेख से मिलता है। कन्हेरी की गुफाएं। सेकंड नंबर पे एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफा किस स्थान पे है? ये मुंबई में है। ये भी मुंबई में है स्थित है। और राज्य महाराष्ट्र। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। एलिफेंटा गुफा की निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गुफा मुंबई शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर घारीपुरी द्वीप पर स्थित है। इन सभी गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1983। अगर सन पूछा जाएगा तो 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। थर्ड नंबर पे आता है अजंता की गुफाएं। थर्ड नंबर पर आता है अजंता की गुफाएं। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। औरंगाबाद शहर और राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र होगा। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? किस शासक द्वारा? गुप्त शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। गुप्त शासकों द्वारा। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर, कितनी चट्टानों को? 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं या कैसी गुफाएं हैं? या बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। सन 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में इन्हें शामिल किया गया। किस सन में इन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में इन्हें भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और एलिफेंटा की गुफा हुआ 87, यहाँ 83 की जगह 87 हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं 4 नंबर पे आता है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अगर स्थान पूछा जाएगा तो ये भी औरंगाबाद हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है और राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके निर्माणकर्ता बौद्धों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसके द्वारा कराएगा? बौद्धों द्वारा कराया गया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित बैरूल एलोर नामक स्थान पर स्थित है। एलोर को बेलूर भी कहा जाता है। ये एलोर को बेलूर नामक स्थान के नाम पर ही एलोरा की गुफा दी गई है। बेलूर नामक स्थान पर स्थित है। इन गुफाओं के अंतर्गत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थी। 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच में
34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों की गुफा मानी जाती थी। जो 1 से 12 तक गुफा थी वो बौद्धों के लिए मानी जाती थी। और 13 से 29 तक हिंदू देवी देवताओं की गुफाएं मानी जाती थी। जो 13 से 29 गुफा बचती थी उसे हिंदू गुफाएं कहा जाता था। और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं स्थित थी। उसमें जैन धर्म के साक्ष्य मिलते थे। साक्ष्य स्थित है। एलोरा की गुफाओं में 10 चैत्य ग्रह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। शिल्प देवता 10 चैत्य क्या हैं? गुफाएं हैं। चैत्य ग्रह है जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। इन गुहा मंदिर को इनका निर्माण किसने कराया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। किस शासक द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तथा इसके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलाश गुहा मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है। गुफा नहीं, गुहा मंदिर। कैलाश गुहा मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है। 5 नंबर पे आता है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव किस स्थान पे स्थित है? वे खजुराहो में स्थित है। और राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। राज्य पूछा जाएगा मध्य प्रदेश। और शासक किसने इसका निर्माण कराया था? किस शासक ने निर्माण कराया था? तो चंदेल राजाओं ने। हो जाएगा चंदेल। चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है। ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर का दर्जा इसे प्राप्त है। विशाल मंदिर है। इसका निर्माण सन 1999 999 कह दीजिए इसे, सन 999 ईस्वी में राजा धर्मदेव चंदेल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मदेव चंदेल ने। छह नंबर पे आता मदन महल। मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है मदन महल। स्थान पूछा जाएगा जबलपुर। राज्य पूछा जाएगा महाराष्ट्र। किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तुम राजा मदन सिंह राजा मदन शाह ने कराया था। मदन महल मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी, अगर सन पूछा जाएगा तो 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 11वीं शताब्दी में राजा मदन शाह ने करवाया था। और ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो रानी दुर्गावती की याद में बनवाया गया था। मदन महल किसकी याद में बनवाया गया था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की याद में बनाया गया था। 7 नंबर पे आता है मृगनयनी का महल। इसके निर्माणकर्ता कौन? निर्माणकर्ता इसके थे राजा मान सिंह तोमर। निर्माणकर्ता पूछा जाता है तो राजा मान सिंह तोमर थे। मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी, अगर सन पूछा जाएगा तो 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था।
यह किला मध्यकालीन स्थापत्य कला की अद्भुत कारीगरी में से एक है। 8 नंबर पे आता है धार का किला। 8 नंबर पे धार का किला किस स्थान पे स्थित है? धार का किला मध्य प्रदेश में स्थित है। धार स्थान पर मध्य प्रदेश में, अगर स्थान पूछा जाएगा तो धार स्थान पर। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता मोहम्मद तुगलक थे। अगर निर्माणकर्ता पूछा जाएगा तो मोहम्मद तुगलक हो जाएंगे। धार दुर्ग या किला या मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित है। 9 नंबर पे आता है गोलकुंडा का किला। 9 नंबर पे गोलकुंडा का किला किस स्थान पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य का शहर है। राज्य पूछा जाएगा तो तेलंगाना राज्य। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? गोलकुंडा किला के निर्माणकर्ता कुतुबुक शाही थे। अगर शासक पूछा जाएगा तो कुतुबुक शाही। तो गोलकुंडा किला का निर्माण वारंग के राजा 14वीं शताब्दी में करवाया था। कहाँ के राजा? वारंगल के राजा। और किस शताब्दी में करवाया था? 14वीं शताब्दी में करवाएगा। अगर सन पूछा जाएगा तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। बाद में बहमनी राजाओं के हाथों में चला गया। बाद में किस राजाओं ने इस पर राज किया? बहमनी राजाओं ने। बहमनी राजाओं के बाद किसके हाथ में गया? कुतुबुक। फिर सन 1512 ईस्वी में कुतुबुक शाही राजाओं के अधिकार में आ गया। इस पे अधिकार किसका आ गया? कुतुबुक शाही राजाओं का। इन्होंने ही पुनर्निर्माण इसका कराया, गोलकुंडा का। अगर क्वेश्चन पूछा पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण भी कुतुबुक शाही द्वारा कराया गया था। किस शासक द्वारा? कुतुबुक शाही। और इसका निर्माण अगर पूछा जाता है तो पहले इसका निर्माण वारंगल के राजाओं ने कराया था। ये 14वीं शताब्दी में ही बना था। और 1512 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण हुआ। पुनर्निर्माण किसने कराया? कुतुबुक शाही राजाओं ने। 10 नंबर पे आता है कोचिन का किला। कोचिन का किला इसके निर्माणकर्ता कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माणकर्ता कौन थे? पुर्तगालियों द्वारा निर्माण कराया गया था। किस स्थान पे है? केरल स्थान पे, केरल राज्य में स्थित है। स्थान पूछा जाएगा केरल हो जाएगा। 11 नंबर पे आता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगर स्थान पूछा जाएगा, स्थान चित्तौड़गढ़। किस शासक द्वारा निर्माण कराया गया इसका? तो महाराणा कुंभा द्वारा। अगर शासक पूछा जाता है, शासक थे महाराणा कुंभा। बारह नंबर पर कुतुबुक मीनार। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुक मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। स्थान पूछा जाएगा दिल्ली। निर्माणकर्ता कौन थे? कुतुबुक मीनार के निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर शासक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा।
एवक। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किस स्थान पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे।